जी माँ काली, उम्मीद है आप लोग माँ भगवती काली की कृपा से अच्छे होंगे और माँ काली का आशीर्वाद आप पर बना होगा। तो मेरा नाम है निहाल और आपका स्वागत है काली माँ का बेटा निहाल में। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ काली को नींबू की माला क्यों चढ़ती है और माँ काली को जो है नींबू को क्यों चढ़ाया जाता है। वैसे तो माँ जो है फूलों की माला माँ को अति प्रिय है, लेकिन नींबू की माला जो है वो विशेष रूप से माँ को पसंद है। लेकिन नींबू जो होता है वो मुंड के रूप में माँ को पहनाया जाता है, क्योंकि जब माँ को ने अपने बच्चों के लिए विकराल रूप धारण करा था, जब देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, चंडमुंड नामक दैत्य आए थे, सुम निशुम जैसे दैत्यों को माँ ने मारा था। तो अपने बच्चों के मुंह में माँ ने जो है उन दैत्यों को मार मार के उनकी मुंडों की जो है माला बना ली थी। जो है माँ ने मुंडों की माला धारण करके रखी थी, इसलिए हमारी जो माँ काली है उनके गले में भी मुंडों की माला होती है। तो वो जो नींबू होते हैं वो मुंडों की माला के जैसे ही होते हैं। और घर में तभी माँ को नींबू की माला नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि पहले तो ऐसा था मुंडों की माला मिल जाती थी, लेकिन अभी तो ऐसा है कि नींबू की माला इसलिए पहनाई जाती है ना। लेकिन नींबू की माला मंदिर में कैसे पहनाई जाती है और उसका क्या फल होता है, क्योंकि मंदिर में पहनाने से इसका बहुत फल मिलता है। और मैं इसके उपाय भी बताऊंगा नींबू की माला के, जिससे आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माँ के किसी भी शनिवार के दिन है ना, आपको माँ के मंदिर में जाना है और माँ से ये बोलना है कि माँ मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको नींबू की माला ज़रूर पहनाऊंगा, जो आपके इधर मंदिर हो माँ काली का। तो अगर आपका आप ये वहाँ से बोल के आएंगे, उसके बाद आपका अगर कुछ काम हो गया तो आपको क्या करना है, लाल धागा लेना है। ठीक है, और उसके अंदर जो है आपको 21 नींबू की संख्या होती है, 21 11 माला की भी होती है, जितनी बड़ी आपके घर के बाहर के मंदिर में प्रतिमा है उतने लेना। 108 नींबू की माला भी बनती है ना। इस प्रकार से नींबू की संख्या होती है। आपको लाल धागा या कच्चे सूत का धागा जो होता है उसमें नींबू की माला बनानी है, नई सुई भी आपकी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको उस पर जो सिंदूर होता है उसकी बिंदियाँ लगाना है, जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है ना, मांग भरने वाला नहीं, जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है ना, उसको आपको टीका लगा के और आपको नींबू की माला तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वो माला जो है माँ काली को भेंट में दे के आनी है, माँ को पहना के आनी है। और जो है एक श्रीफल आपको ज़रूर माँ को दे के आना है, भेंट स्वरूप, है ना। तो ये होता है एक तरीका, और एक तरीका ये होता है आपको बहुत शत्रु परेशान हो कर रहे हों, शत्रुओं ने आपकी नाक में दम करके रखा है, तब भी आपको माँ से यही बोलना है कि माँ अगर मेरे शत्रुओं को आपने मुझसे दूर कर दिया तो मैं आपको नींबू की माला पहनाऊँगा। तो इस प्रकार से जब आप ज़्यादा मुसीबत में हो तभी माँ को नींबू की माला पहनाई जाती है, ऐसे नींबू की माला नहीं पहनाते, क्योंकि नींबू की माला बहुत शक्तिशाली होती है ना। और घर में तो नींबू की माला पहनाना ही नहीं चाहिए। सादा को लोग पहना देते हैं, जो भक्ताई लाइन में होते हैं वो पहना सकते हैं, क्योंकि वो शक्तियों से काल देते हैं ना। लेकिन अपन जो भक्ति आम इंसान होते हैं उनको नींबू की माला नहीं पहनाना चाहिए, है ना। तो जो है आपको, और दूसरा उपाय ये है कि शत्रुओं के लिए तो मैंने बता दिया ना, आप नींबू की माला पहना सकते। और एक उपाय ये, घर में अगर आपके नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, जिसके घर में प्रेत बाधा नेगेटिव एनर्जी होती है, किसी भी शनिवार के दिन आपको क्या करना है, अच्छा साफ धागा 21 नींबू की माला बनानी, जितनी बड़ी प्रतिमा हो है, ऐसा नहीं कि छोटी पड़ जाए नींबू की माला। 21 या 108 इतने नींबुओं के आपको माला बनाना है। उस पर सिंदूर की बिंदी लगाने के बाद अपने घर में से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद पूरे घर में से, उसके बाद वो मंदिर डायरेक्ट आपको पन्नी में डालने के बाद उसे मंदिर लेके जाना है। फिर आपको वो माँ को नींबू की माला पहनानी है और माँ से प्रार्थना करना है, माँ जो भी मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है आप उसका नाश करो। उसके बाद आपको वो माँ को नींबू की माला पहना के और एक श्रीफल का भोग देना है, और साथ में एक अनार का भोग ज़रूर माँ को दे के आएँ, और धूप दीप ज़रूर माँ को दिखा के आएँ। तो इस तरीके से माँ को जो है नींबू की माला पहनाई जाती है। जब आपके ऊपर कुछ भी मुसीबत ना हो तो ऐसे ही आपको नींबू की माला नहीं पहनानी है, वरना उसका भार आपके ऊपर आता है। नींबू की माला तभी पहनाई जाती है जब माँ से आपको कुछ कार्य लेना होता है, क्योंकि वो नींबू की माला जो है मुंडों का प्रतीक होता है, जो माँ ने मुंडों पहन के रखे हैं ना,
उसका प्रतीक होता है वो मुंड के प्रतीक होता है। और माँ भगवती को इसलिए जो है घर पे ना नींबू की माला नहीं पहनाई जाती, क्योंकि घर में जो है आप माँ रूप में माँ को पूजते हो, और जो मंदिरों में माँ होती हैं वो शक्ति रूप में होती हैं, है ना। तो इसलिए जो है माँ को नींबू की माला मंदिरों में ही पहनाना चाहिए। देखो घर में अगर पहनाओगे आप तो माँ जो है ज़्यादा शक्तिशाली कार्य नहीं कर पाएंगी, क्योंकि माँ माँ जैसी रूप में है, और वो माँ शक्ति बन गई तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं मंदिर के बाहर नींबू की माला पहनाना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं, कई बार मंदिरों में से देख देख के आते हैं कि माँ को नींबू की माला पहनाइए, नींबू की माला पहनाइए, तो आपको क्या लगता है कि माँ को नींबू की माला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी पहनाने लग जाते हो। लेकिन माँ को जो है ना नींबू की माला बेफालतू में कभी भी नहीं पहनाना चाहिए। संकट के लिए ही जो है नींबू की माला माँ को पहनाई जाती है ना। तो इसीलिए माँ को जो है नींबू की माला पहनाई जाती है। और माँ को नींबू की माला इसलिए भी पिए होती है क्योंकि माँ आपके संकट ले लेती है उस नींबू की माला के द्वारा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें माँ भगवती का चैनल को। और माँ कैसे मेरे साथ लीला करती हैं और माँ कैसे जागृत हुई ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो माँ की कृपा आप सब पर बने रहे। ओम काली, ओम काली, ओम नमः।